हेलो चैंपियन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब आप लोग अच्छे होंगे। और तैरता सेशन तो आपने बहुत अच्छे से इंजॉय भी किया होता। इंजॉय और उस तो आप लर्न भी किए होंगे। और आप तो एक नए वे मिला होता पढ़ने के लिए। ठीक है, आप तो एक नया आप तथाती सोचने था वो बना होता, तरीका बना होता। तो चलिए, आज फिर मैं अंकित आप सभी तो न्यू सेशन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोट्रेशन। ये भी चैप्टर बहुत आसान है और थोड़ी सी मेहनत कर इस टॉपिक का सारा ट्यूशन आप सोल्व कर सकते हैं। और सीबीएसई बोर्ड में जो भी ट्यूशन इससे पूछ सकता है वो आप तय कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चैप्टर तो आज हम लोग डिटेल में सोल्व करेंगे। सोल्व वही आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड ट्यूशन तो आप तो एग्जामिनेशन में पूछा चल रहा है, वो सब ट्यूशन आप तो मैं करवाऊँगा। पहले आप तो ऑब्जेक्टिव टाइप ट्यूशन करवाया जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप्स ट्यूशन करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और बातें हम आते आप तो बताते हैं ट्यूशन के थ्रू। तो पहला ट्यूशन आपके स्क्रीन पे आ रहा है ना। और ये आपका ये थे 2012 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तारा है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी का नेक्स्ट टर्म क्या होता? ये हमारा √18, √50, √98। अगला टर्म क्या होता? ठीक है, ऑप्शन ए √146, ऑप्शन बी √128 और ऑप्शन सी √162 और ऑप्शन डी √200। ठीक है, इसका छोर सवाल कर लेते हैं। CBSE 2012 मतलब समझिए आज से आप 2026 में एग्जाम दीजिए था और ये 2012 में भी पूछा गया है और भी टाइम टू टाइम में ट्यूशन पूछते गया है। ठीक है ना, तो ये ट्यूशन तो 73 आप कैसे करेंगे? तब देखिए था सर ई √18 है, √50 है, √98 है ना। तो √98 है तो इस ट्यूशन तो देखकर आप तो क्या लग रहा है ना। तो इस तो सर अच्छे से आप इस तो देखते हैं। ठीक है ना, तो ये आप तो ये नज़र आ रहा है 9×2 और ये आप तो नज़र आ रहा है 25×2 और ये नज़र आ रहा है 49×2। तो यहाँ पे 3√2 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा और 7√2 हो जाएगा। तो आप तो समझ में आ रहा है कि अगला टर्म क्या होता। ठीक है ना, तो अगला टर्म आपका यही होता कि नेक्स्ट टर्म आप तो निकालने के लिए बोला है ना। तो यहाँ पे आप डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं, है ना। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या रहा है? ए में से इसको 73 कर देंगे, लाइट टर्म है तो 2√2 होता ना। अब इसमें इसको ऐड कर देंगे तो मेरा अगला टर्म आ जाएगा 2√2। तो यहाँ कितना आ रहा है 9√2 आ रहा है।
तो 9 का आप अस्तवार करेंगे तो 81 कितना आ जाएगा 9 का अस्तवार 81 इंटू 2 इस तो आप चाहिए था 162 तो ये मेरा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है। क्या होता है ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है। ठीक है ना। तो चलिए आते था क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन ही तुतली है ना। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन ही आप तो तुतली मिला और तैसा लता है ना। तो 12 उम्मीद करते हैं कि 12 आप तो मजा आया होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देती है सेकंड क्वेश्चन। आज का सेशन था क्या है कह रहा है कि इफ p-1 and p+1 and 2p+3 are in AP R इन क्या है AP है then value of P is P का वैल्यू क्या होता ऑप्शन ए -2 ऑप्शन बी 4 ऑप्शन सी 0 ऑप्शन डी 2 और यहाँ पे CBSE 2023 ये क्वेश्चन का सोर्स है। तो क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना है वेरिएबल टेस्टर आप तो करना नहीं है कि ये हमारा क्या है वेरिएबल आ रहा है। ठीक है ना। तो वेरिएबल टेस्टर आप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन आप तो क्या हो जाएगा तो डी निकालते हैं जैसे इसमें से इस तो माइनस करते हैं तो डी आता है इसमें से इस तो माइनस करते हैं तो डी आता है और कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है सेम होता है। तो p+1 माइनस p-1 इक्वल टू 2p+3 माइनस p+1। तब आप इसको सोल्व करते हैं है ना। तो देखिए p+1 प्लस माइनस 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 प्लस ये 2p+3 ये प्लस माइनस 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 का 1। ठीक है ए से कैंसिल होते ये 1+1 2 यहाँ पे कितना आता है तो यहाँ पर बोल देंगे p और यहाँ 3 - 1 प्लस 2। अब जब ई इस तरफ आ जाएगा तो 2 - 2 इक्वल टू p और इतना बराबर 0 p इक्वल टू क्या थी 0। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होता सही जवाब होता। ठीक है ना। तो चलिए देखिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा और आई होप आप तो समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आपका बहुत एग्जाम में पूछ सकता है ना। तो पूछ सकता है तो उसको आप क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ द nth term of an AP कभी तरह of an AP is 3n plus 7 then best common difference is common difference
क्या होता, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 3n, ऑप्शन नंबर डी 1। इस तो बात करते हैं, तो इस CBSE 2023 से पूछा था सवाल है। क्या बोला है, 2023 में पूछा गया है, ठीक है। सारा है ये क्वेश्चन तो देखिए इस तरह आप तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। सारा है इफ द एन टर्म ऑफ एन एपी कहती है, एन टर्म ऑफ एपी हमारा है तो कहती है 3n प्लस क्या है 1, 3n प्लस आती है 1। देन इस कॉमन डिफरेंस इज, इसका कॉमन डिफरेंस जो है क्या होता, तो कॉमन डिफरेंस आप तो निकालने के लिए सर जाति करते हैं बड़ा मतलब जाति करते हैं T2 माइनस T1 करते हैं ना। तो an ऑफ AP यानी कि an बराबर आप तो क्या हुआ है, an बराबर 3n प्लस 1 दे दिया है, ठीक है। अगर इससे तो पहले तो टर्म रहेगा तो an माइनस 1 रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, कहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 1 देते ना, ठीक है। और यहाँ हम लोग कहेंगे कि an माइनस 1 हो जाएगा होगा, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि 3n प्लस 7 क्या होता, 3n प्लस 7 और a माइनस था 3n माइनस 1 प्लस था 7। यहाँ से बोलेंगे तो 3n प्लस 7 आते हैं, ठीक है। ए माइनस है ई माइनस इसमें मल्टीप्लाई होते हैं माइनस 3n, ठीक है। ई माइनस प्लस था 3 प्लस 7, जैसे माइनस प्लस क्या होते हैं कैंसिल आउट होते हैं ना। और ए माइनस है और प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, और यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी 3 आ रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं। और ये सब एग्जाम में आपका पूछा गया सवाल है, कहती है एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाया है और इसको आपको क्या करना है, बनाना है ना। तो देखिए आते और भी हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन और आपका बोर्ड में पूछा गया है ना। तो देखिए अतला चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तारा है कि इफ 11th term from the end of the AP then 7 4 minus 62, ठीक है। अब इसका निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए में 15 है, ऑप्शन बी में 16 है, ऑप्शन सी में -32 है, ठीक है, और डी में 0 है। एक ट्यूशन का सोर्स CBSE 2023 है। तारा है इफ 11 टर्म ऑफ द इंथ ऑफ द AP लास्ट थे, यहाँ शुरुआत से नहीं बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, लास्ट से बोला जा रहा है, तो लास्ट से यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना।
तो इस तो लास्ट निकालने के लिए देखिए हम लोग ताती तरते थे कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था लेकिन ई इनिशियर से होता था, लेकिन तब इंड से निकालने के लिए बोले था, तो इसके लिए हम लोग ताती तरते थे लास्ट टर्म एल यानी कि लास्ट माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यही तरते थे। तो लास्ट टर्म हमारा क्या है -62, तो यहाँ पर -62 बोल देंगे। एन कितना है 11th यानी कि 11 माइनस 1 है ना। डी निकाल लेंगे, इसमें से इस तो माइनस करेंगे तो 7 माइनस 10 इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा -3, तो यहाँ -3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे -62 ये 10 इंटू -3, तो -62 प्लस 30 इतना बराबर क्या आ गया -32 आ गया। तो मेरा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, क्या है मेरा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। तो देखिए आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, देख रहे हैं ना। तो आपके मन में फौताल बना हुआ था, क्या थी फौताल बना हुआ था कि एपी बहुत टिपिकल टैपित है, इससे ऐसा सवाल आता है हमसे बन पाया था भी या नहीं बन पाया था। तो आप देख लीजिए कि एपी कितना इजी क्वेश्चन है और इजी टॉपिक है, और कितना इससे आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, और आते हम आप तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी है उसको हम सिर्फ करवा रहे हैं, तो सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है इन एन एपी इत्यादि है, एपी है इफ द फर्स्ट टर्म, क्या बोल रहा है फर्स्ट टर्म यानी ए बराबर 7 है, ठीक है ना। nth टर्म हमारा जाती है यानी एन इक्वल टू 84 है, ठीक है। एंड जाती है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, जाती है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म यानी कि एच एन इक्वल टू 2093/2 है, ठीक है। ए बराबर 22 और बी बराबर 24, सी बराबर 23 और डी बराबर 26। CBSE 2024 क्या हुआ 2024 कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, आप तो 73 रोह तक उस जाती जाती हो जाती, रोह तक चाप जाती है ना। जाती कह रहा है तो इन एन एपी if the first term is equal to a and an is equal to 84 and sum of the first n term यानी hn बराबर इतना दे दिया है, तो आपको क्या करना है n टर्म क्या होता है, तिम्मा टर्म ये हमारा है, n का वैल्यू पूछ रहा है, तीन n इज इक्वल टू क्या होगा, क्या दिखा रहा है देन nth इज इक्वल टू क्या होता। तो सर एच एन बराबर हमारा क्या होता है, तो एच एन बराबर n/2 इंटू हमारा क्या आ जाएगा ए एन प्लस ए, यही ना है ए एन प्लस ए। एच एन बराबर मेरा फार्मूलाज होता है, ठीक है ना। तो फार्मूलाज है इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इस पर रखेंगे सर तो एच एन का वैल्यू
अब तक दे दिया है 2093/2, ठीक है, n/2। अब यहाँ ते रहा है an का वैल्यू an 84 दे दिया है और a 7 दे दिया है, जैसे a से a कैंसिल हो जाएगा, होता ना। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे 2097। अब यहाँ पर n ये दोनों ते ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर 91 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 91 से इस तो तक करेंगे तो इस तो सूत्रों में तक कर लेंगे, है ना। 2093/91 इज इक्वल टू n, है ना। अगर 91 तूनी बोले तो 198 क्या आ जाएगा 91 तूनी 198 आ जाएगा। ऐसे तक करेंगे तो 7 से 7 देते हैं 13 टाइम में, 7 से 7 तूनी 14, फिर 6 छतनमा 63, ठीक है, छतनमा 63, 13 से 7 देंगे, 13 तूनी 26, 13 तिया 39, तो n बराबर कितना 23 आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 6 सही जवाब होते हैं, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ी सी अच्छी थोड़ा था कैलकुलेशन इसमें था, है ना। अतला क्वेश्चन देती क्या आपता और आते पूछा तया है। तेज बेस है कितना, तेज बेस वाला तो हम करवाते हैं, पहले नॉर्मल सा तो है वो करवा देते हैं। तिथि तारा छठा क्वेश्चन आज चते जनता तारा ती कॉमन डिफरेंस of the AP is 1/2 to 1 minus 2 by 2 and 1 minus 4 by 2 इज क्या होता। ए हमारा ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 2, ठीक है। CBSE 2013 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, इसमें से इस तो माइनस करते हैं, है ना। T2 माइनस T1 कॉमन डिफरेंस इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस 2 बाई 2 इसमें से 1 माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 इक्वल टू तो 1 माइनस 2 माइनस था 1, ठीक है। तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1 इसका सही जवाब होते हैं। क्या होते आते थे प्लस माइनस ही कैंसिल होते ना, यहाँ पे -2/2 इस तो तक करेंगे तो -1 आ रहा है, क्या आ रहा है
माइनस था 1 आ रहा है, तो ए आते या, ठीक है ना। अब था पूछा तया सवाल बहुत में ये पूछा तया है ना। तो तिथि बच्चों तरे रहिए, तिथि आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके साथ आपके दोस्त लोग भी एग्जाम देंगे, ठीक है ना। तो रिजल्ट भी दोनों तो साथ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी माँ बाप, आपकी गुरु और आपके आस पड़ोस ते लोग आपसे गर्व करे, खुशी महसूस करे, तो एक क्लास मस्त भी आप तो बात करना है। और बात कर आप मैथ में एक अच्छे नंबर लाने की ओर अग्रसर हो जाओते, अच्छे मार्क्स लेकर आओते। और ये बाबू मार्क्स आप तो परमानेंट रहता, क्या रहता परमानेंट। तब भी आप छठी पीते तिथाओते तो उसमें बोल सकते हैं आप क्या कि मेरा इतना मार्क्स है, तुम्हारा तीता है। और 10th तो हमारा तो है, तो फर्स्ट आपका साथी है, टेथ है, इसको तरह करना ही आदमी का सबसे अच्छा टास्क है। इसको आप तरह करिए और आते की ओर बढ़ते चाहिए, ठीक है ना। तो तिथि अतला ट्यूशन उम्मीद है कि आप थे बनेता और अच्छे ट्यूशन है ना। तो ये ट्यूशन सेम टाइप का है, लेकिन हम करवा देते हैं पूछा तैयार सवाल है, इसलिए आ रहा है। तो यहाँ पे 1/3 1 माइनस 3b/3 और दूसरा है 1 माइनस 6b/3 इच, ठीक है ना। अब यहाँ से ऑप्शन ए में दिया है 1/3, ऑप्शन बी दिया है -1/3, ऑप्शन सी दिया है -b, ऑप्शन डी दिया है बी, ठीक है। इसका सोर्स चाहते हैं तो CBSE 2023 का है, क्या है CBSE 2023 है। हम लोग D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो यहाँ 1 माइनस 3b/3 और यहाँ पर 1/3 है। यहाँ पे 3 कॉमन लिए 1 माइनस 3b माइनस का 1 हो जाएगा। अब जैसे ए से ए कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पर क्या बता -3b/3 ए से कैंसिल होते हैं, तो क्या आ रहा है -b। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तिथि आसान ट्यूशन इजी है और अच्छा टाइप का ट्यूशन एपी से आप तो पूछा जा रहा है ना। और एपी एक ऐसी टॉपिक है कि एग्जाम में आप तो आता ही आता है ना। तो इसको आप करिए, है ना। और देखिए कि आपका सवाल एपी का एक भी नहीं छूटे था, ठीक है ना। तो अगला चाह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, एक एपी दे दिया है बाबू 1/2b और 1 माइनस 6b, ठीक है 1 माइनस 6b और 2b, यहाँ 1 माइनस 12b/2b, यहाँ इतना इज। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ऑप्शन नंबर बी ए दे दिया है, ऑप्शन सी 3 दे दिया है, ऑप्शन डी -3 दे दिया है। देखिए इसका सोर्स चाहते हैं तो CBSE 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है इसका सोर्स CBSE 2023 से पूछा गया है। चाह रहा है 2013 में बोल रहा है कि एपी है,
AP था 1/2b, 1 माइनस 6/b इतना। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया, d बराबर T2 माइनस T1। तो इसमें से इसको माइनस करना था, यानी 1 माइनस 6b/2b माइनस 1/2b। यहाँ से हम लोग कहेंगे तो इस 2b हो जाएगा 1 माइनस 6b माइनस 1, ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 6b/2b। ठीक है, ए से कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो इतना बराबर -3। क्या दिया इतना बराबर -3। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, आप बोल रहे हैं यस। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ते एंड 2t - 1 and 2t + 1 are 3 consecutive term of an AP, the value of t। ठीक है ना। कह रहा है कि इफ ते एंड 2t - 1 and 2t + 1 are 3 consecutive term of an AP। ठीक है, the value of t is value of t। इसका ऑप्शन ए था रहा है -2, ऑप्शन बी बोल रहा है 3, ऑप्शन सी बोल रहा है अब तो -3, ऑप्शन सी बोल रहा है 6। ठीक है, ए CBSE 2014 के सवाल है। ठीक है, 2014 में पूछा गया है। सवाल में तो तम है भाई, है ना। 10 तरह हम लोग बोलते हैं। त्याती तो हमारा ए है, तो ये -d हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। हम लोग चाहते हैं कि ए दोनों का सम चाहती है, ए दोनों का सम मिडिल वाला ते डबल के बराबर हो जाता है। 2d है ना, इससे डबल हो जाता है। अगर कोई भी 3 consecutive है, चाहती है कोई भी 3 consecutive है, तो फर्स्ट और इस दोनों का सम दूसरे के डबल के बराबर होता है। दूसरे के क्या होता है, डबल के बराबर होता है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर बताया। तो इसका डबल करेंगे 2t - 1 इंटू 2, ए बराबर है ताती ते प्लस 2t + 1 ते। ठीक है ना। तो इसका बराबर है। अब इसमें हम लोग बोलेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t - 2, यहाँ पर ते प्लस 2t प्लस ताती 1 हो जाएगा। इतना बराबर इतना आ जाएगा 4t - 2 = 3t + 1। ए है तो इधर आएगा, ए है तो इधर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ताती चाहेंगे 4t ए प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ते बराबर कितना आ रहा है 3। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर हो गया। ये सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसका कैसे सोल्व हो रहा है वो हम आपको सोल्व भी करते बता रहे हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ट्यूशन के थ्रू आप तो कंसेप्ट भी क्लियर होते जाए।
है ना। आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी आपके बात चला अच्छे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। तारा देखिए ये भी सवाल अच्छा है। 11th नंबर क्वेश्चन तारा द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी तातला टर्म क्या होता थे? रूट 7 है, रूट 28 होते और क्या है रूट 63 है। ठीक, ऑप्शन बोलते हैं तो ऑप्शन ए में 70 है, ऑप्शन बी में 84 है, ऑप्शन सी में क्या है 97 है ना, ऑप्शन डी में 112 है। कैसे ही इस तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा देखिए 7 के मल्टीपल ही होता, ये हमारा जो भी है कि 7 का मल्टीपल ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे उड़ गया, होते ना, उड़ गया। अगर आप इस तो बोलते हैं अच्छे से देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ही छात्र है, इधर इस तो आप अच्छे से देखिए था तो 28 तो आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 7 और ये 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 7। 63 तो क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 7 है ना, तो 9 तो क्या कर सकते हैं 3 बाहर आ जाएगा तो 3 रूट क्या आ गया 7। अतला तो हमारा होता तो 4 रूट क्या होगा 7 देखिए 1 2 3 तो यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 और 4 तो अंदर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 7 है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 16 तक 16 16 7 का 112 होता है। तो इसका सही जवाब क्या होता है 112, ठीक है। और इसका सोर्स बता देते हैं, ये भी सोर्स CBSE 2014 ने पूछा गया है। CBSE 2014 में पूछा गया है ना, ठीक है। चलिए दिल्ली से हम पहुँच लगाते हैं 5 AP के पास तैसा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे था। हाँ चलिए शांत रहिए ताती। हाँ हेलो, हाँ फोन उठा ले। हाँ हेलो, आप चेयरमैन साहब बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं 43 से अंतित सर। एपी तक ऐसा सवाल इस बार 10th बोर्ड में आ रहा है। अरे बच्चे टेंशन में हैं क्या कह रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे टेंशन में हैं। अच्छा, तो मेरा तो पढ़ाने का तरीका है और जो प्रीवियस ईयर है वो सब उसी तरी लेते रहेगा। हाँ ना, वो आप तो बताना नहीं है। हाँ हम अभी लाइव तलाश ही ले रहे हैं, लाइव तलाश में बच्चों तो बताए। अच्छा अभी हम चेयरमैन साहब के पास तौल करते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए अभी मेरी बात चेयरमैन साहब तो हुआ है ना। तो वहाँ पे हम लोग एपी तक ऐसा सवाल आया था, ठीक है। वो बताए कि सर तो आप पढ़ा रहे हैं वो ऐसा ही सवाल आप तो त्याती आया था बुत में आया था, तो टेंशन आप नहीं लीजिए,
ठीक है ना। तिथि अतला ट्यूशन तारा the first term of an AP is P and the common difference is Q. तो 10th term क्या होता? तात 12 नंबर सवाल तारा है the first term of an AP is P. AP का फर्स्ट टर्म तहती है P है एंड कॉमन डिफरेंस ठीक है CD बोल देते हैं यानी कॉमन डिफरेंस इज ट्यू। कॉमन डिफरेंस आती है ट्यू है। तो आप तो 10th टर्म आप तो निकालना है। क्या निकालना है? 10th टर्म ठीक है। आपका ऑप्शन आती है ट्यू प्लस 9P बी आती है P माइनस 9Q सी आती है P प्लस 9Q ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है 2P प्लस 9Q ठीक है। इसका छोड़ते हैं तो CBSE 2020 का है ठीक है। तो कहते हैं तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इस P एंड कॉमन डिफरेंस ट्यू है। कहती है फर्स्ट टर्म एपी का पहला टर्म है तो P है, कॉमन डिफरेंस है तो ट्यू है। तो 10th टर्म आप तो निकालना है। कितना निकालना है? 10वां टर्म। तो 10th टर्म निकालना है यानी कि A 10th इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू T है ना। तो यहाँ पर A का वैल्यू क्या बोल दिया है? फर्स्ट टर्म यानी कि AP का P है ना और N माइनस 1 तो N 10th बोल रहा है तो 10th माइनस 1 इंटू D मेरा क्या आ जाएगा ट्यू। तो यहाँ पर कहेंगे P यहाँ पर 10 माइनस 1 यानी कि 9 ट्यू। तो P प्लस 9 ट्यू इसका सही जवाब होते हैं ठीक है। 2020 में ये सवाल पूछा है और ये ट्यूशन अच्छा ट्यूशन है ना। तो देखिए ये आते हैं अगला ट्यूशन आपके सामने लेते आ रहे हैं कि कौन सा ट्यूशन आप तो आते और पूछ रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर तर आती द वैल्यू ऑफ एस्ट का वैल्यू निकालना है। द वैल्यू ऑफ एस्ट फॉर विच 2 एंड एस्ट प्लस 10 एस्ट प्लस 10 एंड 3 प्लस 2 आर द 3 consecutive term
क्या है 3 tentative term of an FP कहती है FP इज। तो A बराबर क्या है -6, B बराबर क्या है 18, C बराबर क्या है C और D बराबर क्या है -18। ये आपका CBSE 2020 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, CBSE 2020 में पूछा गया ट्यूशन है और ये ट्यूशन अच्छा ट्यूशन है। ठीक है ना, ये ट्यूशन कहती है अच्छा है और ये ट्यूशन आप तो अच्छा है, इसलिए मैं आप तो रिकमेंड भी कर रहा हूँ कि इसको करना है ना। तो करना है तो करिए, टेक योर टाइम, अपनी समय तो लीजिए और बनाइए। थे बच्चे ने इसका सही जवाब भी दिए हैं, है ना। अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छे से इसको क्या करना है सोल्व कर रहे हैं, है ना। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एस्ट वोल्टेज टू टू 2s प्लस 10 and 3s प्लस 2 आर द 3 tentative term ऑफ AP। 3 tentative term ऑफ AP है, तो 3 tentative term ऑफ AP जैसे A माइनस D, A और A प्लस जाती हो D रहता है। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि मिथिल वाला 2A इक्वल टू A माइनस D प्लस था A प्लस D होता है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सर कहते ये हैं कि हमारा इसका यानी कि 2s प्लस 10 और 3s प्लस 2, ठीक है ना। ये आ रहा है तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि s प्लस 10 इंटू 2। अब यहाँ पे 3s प्लस 2 और प्लस तथा 2s। अब इसमें इस तो 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2s प्लस 20। यहाँ पर ये दोनों तो ऐड करेंगे तो 5s प्लस 2, है ना। ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो 20 माइनस 2 और ये 5s माइनस 2s। तो यहाँ पर कहेंगे 18 इक्वल टू 3s। ए से कैंसिल होते आ तो कितना आते आ s बराबर 6। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब होते आ। ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है सी सही जवाब है, ठीक है ना। दिख रहे हैं ना, 30 लेवल का आपका ट्यूशन पूछ रहा है बोथ, ठीक है। और जब पूछ रहा है ये आप तो हम करवा रहे हैं, है ना। और कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा तरीका तो है उसका प्रीवियस ईयर ट्यूशन ही है ना। तो प्रीवियस ईयर ट्यूशन तो हम लोग कर भी रहे हैं। तो देखिए अगला सवाल जो भी है उसको देख लीजिए। ट्यूशन तारा है तत्सम ऑफ फर्स्ट 20 odd natural
नंबर इज क्या होता? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 410, ऑप्शन डी 420। तो CBSE 2012, ठीक है, 2012। तो ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। तो इस तो देखते हैं द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑथ नेचुरल नंबर, यानी कि 100, 210, 400 और 420, ठीक है। तो हम बताए हैं आप तो सर क्या थी, आप जानते हैं बचपन से द सम ऑफ फर्स्ट ऑड फर्स्ट इन ऑड नंबर इज इक्वल टू इन स्क्वायर। क्या होता है? इन स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर तादिता रहा था सम ऑफ 20 ऑथ नेचुरल नंबर, तादिता रहा है सम ऑफ 20 ऑथ नेचुरल नंबर। तो ऑथ नेचुरल नंबर यहाँ पर आ रहा है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सो देख लेते हैं। तो 20 का स्क्वायर है ना, 20 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 400। इसका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तारा इफ द सम ऑफ इन टर्म, ठीक है, इन टर्म ऑफ एन एपी वी 3n स्क्वायर प्लस n, 3n स्क्वायर प्लस n एंड इस्ट कॉमन डिफरेंस इज 10 हिस्ट फर्स्ट टर्म इज, पहला टर्म क्या होता? तो a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 1, d बराबर 4, ठीक है। CBSE क्या है? CBSE ये आप तो 2023 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो CBSE 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो आप तो करना भी है। इफ द सम ऑफ एन द इन टर्म ऑफ एन एपी फिर बी 3n स्क्वायर प्लस n एंड इस कॉमन डिफरेंस इज 6, देन इस फर्स्ट टर्म इस इसका पहला टर्म क्या होता? वही आप तो क्या कर रहा है, पूछ रहा है और इसको हम तो क्या करना है, बताना भी है, ठीक है ना। तो चलिए इस तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
ठीक है। the sum of n term of an AP n term यानी the sum of an n term it be 3n plus n इस कॉमन डिफरेंस इस 6 तो इसका पहला टर्म आपको निकालना है। तो पहला टर्म क्या होता, ठीक है ना। तो कह देता है कि hn इज इक्वल टू n/2 है ना, इंटू क्या आती है 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप तो क्या दे दिया है hn का वैल्यू 3n² प्लस n इज इक्वल टू n/2। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, तो 2a इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP है ना। तो यहाँ पर आप तो चाहेंगे आ गया n-1, ठीक है ना, इंटू डी हमारा कितना है 6 है, देखिए डी कितना है 6। अब चाहेंगे n कॉमन ले लेते हैं तो 3n प्लस 1 इज इक्वल टू n/2 है। यहाँ पर 2a n-1 इंटू 6, देखिए तो अब क्या कह सकते हैं कि ये n से n कैंसिल होते या 3n प्लस 1, देखिए इस 2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ से 6 कॉमन हो जाएगा होता। तो यहाँ से हम लोग 2/2 यहाँ पर a इंटू n-1 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो ये कैंसिल होते या तो 3n प्लस 1 इज इक्वल टू a 3n-3, ठीक है ना। तो a से a कैंसिल हो जाएगा होता ना, ये माइनस में है तो इस तरफ चला जाता, तो a बराबर आपका 4 आ रहा है। देखिए ये ट्यूशन में थोड़ी सी कम थी, क्या थी ये ट्यूशन में थोड़ा था कम था। ये ट्यूशन आप तो क्या करना था 12 करना था, अच्छे थे है ना, और आप तो मज़ा भी आ रहा होता 12 करते है ना। तो आप बोल रहे हैं यस सर आ तो रहा है मज़ा। चलिए इसी तरह से मज़े लेते लेते पढ़ते रहिए है ना, और मज़ा भी आ जाएगा, तब आपका क्या होता रिजल्ट आएगा है ना। अरे तलने की क्या बात है जब आपके साथ अंतिक्षरता छात है, दीजे दीजे आह तेलिया 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 दीजे दीजे है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालना है डिस्टेंस है ना। देखते हैं कि कौन सा ये बोल रहा है, ठीक है ना। बोल रहा है अगला क्वेश्चन जो भी है आप लिख सकते हैं। तारा ती कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस the common difference of an AP, एक AP का common difference है in which इतना इतितवल तो 48 थोड़ी थी इधर ही लिख देते हैं a माइनस 15 यानी कि a 11 इज इक्वल टू 48।
तो कॉमन डिफरेंस क्या होता। इसका ऑप्शन हम आपको लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है -16। ठीक है, तो ये CBSE 2024 में पूछा गया सवाल है इसका छोर छची। ठीक है, तारा दी कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A15, M11 और F48 है। ठीक है, तो ये 12, 16, -12 और -16 है। तो इसका आप तो क्या बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस यानी D निकालना है। तो F15 आप तो कह रहा है, तो बताइए F15 -A11, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, A11 प्लस F4, तो F14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, हो जाती नहीं, अरे होता 15 तो A11 प्लस F4 बोल लेंगे, तो A11 इज इक्वल टू 48। ठीक है, A से कैंसिल हो जाएगा, तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या रहा है, A14 है, तो A प्लस 14D ये हो जाएगा माइनस A प्लस 10D इज इक्वल टू 48। ठीक है, A प्लस 14D, यहाँ पे माइनस था, A प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इतना इज इक्वल टू 48। A से कैंसिल होते या इतना बराबर 4D इज इक्वल टू A से कैंसिल होते या तो 12, D बराबर कितना आ रहा है 12। तो इसका कॉमन डिफरेंस देखिए 12 आते या क्या आते या कॉमन डिफरेंस 12 आते या। तो तेज तर आप तो तरना नहीं है कि कैसे पूछे था। ठीक है ना, बस आप तो नॉर्मल तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना, क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसमें तो न्यू क्वेश्चन ये सब तो तरवाती है। देखिए एक तेतविन दाइल तल तुलुचन वाला है ना। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 यानी कि असर्शन ABC आर इन AP कहती है AP है, इफ एंड ओनली इफ 2B इज इक्वल टू A प्लस C। स्टेटमेंट 2 R इज इक्वल टू A, तो यहाँ का रहा था सम ऑफ फर्स्ट इन ऑथ नेचुरल नंबर्स इज इन द्वार। ठीक है, ये आपका 2023 में पूछा गया है। CBSE 2023 से पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इस तो तहता कि तब तारा ABC और इन ता AP में है, तो 2B बराबर A प्लस क्या है C है, A प्लस C है। तो तारा तीता सम ऑफ फर्स्ट ए ई आतिया, तो ई तो मेरा सही है जाती है,
तो तब तो एपी में होता है तो मिथिल वाला टर्म तो तबल तरेंगे और वो दोनों ते तो छम तर देंगे उसके बराबर होता है। फिर ये भी तार आती छम ऑफ फर्स्ट एन ऑथ नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर होता है। क्या होता है? एन स्क्वायर होता है। लेकिन ये इसका सही तंतुलोचन नहीं दे रहा है। इसका ताती लिखेंगे assertion true reason true but reason is not right तंतुलोचन टू ए। ठीक है ना? जो भी ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन तो डिलीट कर लीजिएगा। ठीक है? तो देखिए ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन था क्या थी? ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन आप तो पूछा था वो आप तो मैं करवा दिया। ठीक है? अब रही बात अगर आप कुछ देर और टाइम हम तो देते हैं। ठीक है? तो मैं आप तो सब्जेक्टिव ट्यूशन भी करवानी थी तो अच्छी करता हूँ क्योंकि अब हम लोग के पास टाइम न के बराबर है ना? जाती है टाइम न है और आप तो क्या करना है ट्यूशन तो भी तैतल करना है तैसे तैसे ट्यूशन आप आए था। ठीक है ना? और उस तो भी आप तो क्या करना है बनाना है ना? तो बनाने के लिए देखते हैं बस कुछ देर और है ना? તેથી એ पिता सब्जेक्टिव ट्यूशन तैसे पूछता है वो सब भी अब तो हम करवा देते हैं है ना? तो लेटेस्ट एग्जाम में तो आया है ना? उस तो हम करवाने की कोशिश करते हैं। चलिए बहुत अच्छा सवाल फर्स्ट ट्यूशन सब्जेक्टिव था तारा हाउ मैनी नंबर्स ऐसा कितना नंबर है ना? नंबर ऑफ टू तीतीत तो तीतीत कितना ऐसा नंबर है और डिविजिबल बाय 7। ठीक है? ये CBSE 2019 में पूछा गया है। ठीक है ना? कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ टू तीतीत और डिविजिबल बाय 7। तो हम लोग कहेंगे कि टू तीतीत ऐसा कितना नंबर है तो 7 से क्या है डिवाइड होता। क्या होता? 7 से डिवाइड होता। तो इसको निकालने के लिए टू तीतीत का नंबर मेरा अस्ताद तो होता है कि 100 से लेकर 99 तक होता है। क्या होता है? 99 तक होता है। तो अगर हम ए निकालेंगे क्या निकालेंगे? ए यानी फर्स्ट टर्म ए निकालते हैं तो टच में हम अब तो 7 से डिवाइड देना है ना? तो 7 से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3। क्या बचेगा 3। अगर ये संख्या में 3 नहीं होता तो ये नंबर तकने वाला होता या तो इस संख्या में और हम क्या देते हैं ताकि ये नंबर पूरा पूरा क्या हो तकने वाला। तो रिमाइंडर और डिवाइजर तो
छपतरैत तरते हैं तो वो हमारा कितना आ जाता है 4। तो यहाँ पर इस संख्या में 4 और रहता तो ये नंबर क्या होता ततने वाला हो जाता। क्या हो जाता ततने वाला हो जाता। ठीक है, इसमें हम तम नहीं तर सकते हैं क्योंकि 3 में से कुछ भी अगर हम तम तरते हैं तो मेरा तो नंबर तो आएगा, वो तू तीता नंबर नहीं रहेगा। ठीक है ना। अब कहते हैं एन यानी कि लास्ट नंबर, तो इन 99 यहाँ पे अगर छात्र आप डिवाइड देते हैं तो 7 1 7 और यहाँ पे ये 4 टाइम में आते हैं तो यहाँ पर क्या रहा है 1, क्या रहा है 1। अगर इसमें कुछ भी तोड़ेंगे तो वो 2 तीता नंबर नहीं रहते, कितना हो जाएगा 3 तीता नंबर हो जाएगा ना। और वो 3 तीता नंबर हो जाएगा तो 3 तीती तो हमको चाहिए नहीं, तो तीता नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग 99 में से 1 तो छपतरैत कर देंगे तो an बराबर कितना आ जाएगा 98 हो जाएगा। और छात्र ततने के लिए है ही तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तो 12 करेंगे तो बोलते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an का वैल्यू कितना है 98, a का वैल्यू कितना है 14, n माइनस 1 n का तो निकालना ही वैल्यू, d कितना है 7। ये इस तरफ चलाएगा तो हमारा क्या आएगा माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ हम तो तरना है तो क्या आएगा 84 n माइनस 1 बाई क्या थी एक मल्टीप्लाई में है तो इछराने पे डिवाइड में। अब 12 था 84 होता है तो हम लोग कहेंगे 12 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n। 13 बराबर क्या आ जाएगा n बराबर 13। तो आप तो 2 तीता ऐसा 13 नंबर है तो क्या हो सकता है 7 से डिवाइड हो जाता है। क्या हो सकता है 2 तीते ऐसा 13 नंबर है वो 7 से डिवाइड हो सकता है। ट्यूशन क्या बोला ट्यूशन समझिए। ठीक है ना, ये ट्यूशन आपका बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये आप ट्यूशन नहीं एक कंसेप्ट समझिए। ठीक है ना, अभी 2 तीता नंबर पूछ रहा है, 3 से बोल सकता है, 5 का पूछ सकता है ना। और ततने वाला तभी 7 8 ये सब से भी क्या कर सकता है आपसे पूछ सकता है। तो एक ट्यूशन नहीं एक कंसेप्ट है, इस पे आपको क्या करना है तैतल करना है। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। असली क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एकदम नरचंद्रहार पवाल क्वेश्चन है। ठीक है ना, थोड़ा था पूछा है 2017 में, लेकिन ये क्वेश्चन मस्त है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन आप कर लिए तो रो मान देंगे। इफ द nth if the m term and m term and fp, ठीक है, and fb p 1 by n 1 by जाती है n and nth term b 1 by m है, then छो तरना है। ठीक है ना, ठीक है, then
तरना है त्या so that each ist mnth term is one mnth term है तो क्या है is one ये सॉल्व करना है अब तो CBSE 2017 में पूछा गया है ठीक है ना क्या तारा है ये क्वेश्चन तो तिथि ठीक है तारा इफ द m term of an AP be 1 by n and n term of b 1 by m ठीक है n term है थे 1 by m है तो छो तरना है छो दैट mnth term is 1 ये क्वेश्चन है क्वेश्चन समझ में आया तो क्वेश्चन समझ में आते तो आप तो क्या हो जाएगा बन जाएगा ठीक है तारा इफ द mth term of an AP तो m term of AP is 1 by n तो देखिए 1 by n है तो m term है ठीक है यानी n term इतना तो m term तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इतना बराबर 1 by n यानी m term a प्लस m माइनस 1 इंटू डी ये इक्वेशन फर्स्ट होते हैं ठीक है एंड nth टर्म भी 1 by m 1 by m है तो क्या है nth टर्म है तो 1 by m इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 ठीक है तो आप mth टर्म पूछ रहा है क्या पूछ रहा है mth टर्म तो यहाँ पर बोलेंगे subtract equation 2 from 1 2 तो subtract करना है तीसरे 1 थे तो LHS में थे 1 by m माइनस 1 by n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ठीक है इतना में से सब्ट्रैक्ट तो करना है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी तो ठीक है इस तो तब इस तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग आते क्या करते हैं सोल्व करते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर LCM ले लेंगे है ना नहीं तो 1 by m माइनस 1 by n रहने देते हैं ठीक यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ठीक है यहाँ पर माइनस m और ये हमारा तथ्य आ जाएगा माइनस m माइनस 1 इंटू डी ठीक है कहते a से a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा a से हम लोग का कैंसिल होते हैं ठीक है ना अब हम लोग थे ऊपर वाला क्वेश्चन समझते होंगे इस तो इरेज करते हैं ताकि स्पेस मिले ठीक इस तो चाहिए था तो LCM लिए तो mn ठीक है ये यहाँ ताकि आ जाएगा n माइनस m आ जाएगा ठीक है LCM लिए तो mn m से इस तो चाहते n n से इस तो चाहते m तो ये आता है ठीक है अब देखिए d यहाँ भी d यहाँ भी तो d कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा n माइनस 1 और यहाँ से माइनस ठीक है ना m माइनस 1 ठीक है इतना इज इक्वल टू d ठीक है अब हम लोग बात करते हैं तो n माइनस m बाय mn आते हैं ठीक है यहाँ पे देखिए था तो n माइनस 1 माइनस था m प्लस था 1 ये d हो जाएगा a से कैंसिल होते हैं ठीक है अब अच्छे थे अगर देखते हैं तो देखिए n माइनस m बाय m n इज इक्वल टू
n माइनस m इंटू 2, ई से ई कैंसिल हो जाता है ना, तो d बराबर m माइनस m इंटू n आते हैं, d इज इक्वल टू m इंटू n आते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में d का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इक्वेशन 1 में d का वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए पुट d इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में करेंगे तो 1/n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn आती है mn, ठीक है। अगर हम लोग n यहाँ पर वो आते हैं मल्टीप्लाई में, है ना, अब इसको थोड़ा करते हैं, ठीक ना, यहाँ तक n समझते हैं, देखिए तो यहाँ पर लिख देते हैं, तीते थे 1/n इज इक्वल टू हमारा nth टर्म आ रहा है ना, ए आते आ, ए हमारा इसके साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाता n टर्म, ठीक है, तो क्वेश्चन यही न कह रहा है। अच्छा देखिए तो 1/n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1/mn है कि नहीं, तो आप बोल रहे हैं कि यस है, तो a बराबर यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, a बराबर 1/n माइनस m माइनस 1/mn, तो a बराबर mn आ जाएगा, a से कैंसिल m, यहाँ से था माइनस m प्लस 1, a से कैंसिल आ जाएगा, तो a बराबर m/n हो जाएगा, a बराबर m/n हो जाएगा, ठीक है ना, a बराबर m/n हो जाएगा। अब हम लोग m टर्म पूछते हैं, mnth टर्म, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो a का वैल्यू क्या है 1/mn, ठीक है ना, यहाँ पर जाती आया था mnth माइनस 1 और d का वैल्यू क्या हो जाएगा d 1/mn, है ना, तो 1/mn आ दिया। अब यहाँ से दोनों वो है, तो यहाँ से एलसीएम ले लिए तो mn आया, यहाँ 1 प्लस m इंटू n माइनस 1, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, इतना बराबर क्या आते m आते। देखिए तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप तो समझ में आ रहा होता है ना, इस क्वेश्चन तो आप रिपीट कर भी देख सकते हैं, क्या करते रिपीट करते भी देख सकते हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन अच्छा है ना। चलिए आज इतना तक ही रहने देते हैं, ठीक है ना, अगर हमारी नींद हुई
तो इसका छेतन छेतन भी आप तो तरवाते देंगे, ठीक है ना। उसमें थाली सब्जेक्टिव तरवाते देंगे, ये मानिए कि ऑब्जेक्टिव ही है ना। सब्जेक्टिव भी आप तो तरवा दिया जाएगा, ठीक।